Hello students, welcome to Pasika classes. In today's class, I am going to discuss about the OSI layers and TCP/IP layers. Okay. अब देखो स्टूडेंट, कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर हम लोग लेयर्स पढ़ते हैं और वी कैन से मॉडल्स पढ़ते हैं. फर्स्ट वन इज OSI मॉडल, सेकेंड वन इज TCP/IP मॉडल. अब देखो इसमें हाउ मेनी लेयर्स आर देयर? टोटल 7 लेयर्स आर देयर. ओके. अच्छा, TCP/IP में हमारे पास कितनी लेयर्स होती हैं? 5 लेयर्स. ओके. अब स्टूडेंट क्वेश्चन ये आता है कि देखो ये एक मॉडल है, ठीक है. मॉडल का मतलब है कि किसी तरह से वी आर परफॉर्मिंग सम टास्क. ओके. तो उसमें हमारे पास 7 डिफरेंट लेयर्स हैं और 7 डिफरेंट लेयर्स कुछ ना कुछ अलग टास्क परफॉर्म करती हैं, ठीक है. उसी तरह से TCP/IP में हमारे पास 5 लेयर्स हैं और 5 लेयर्स कुछ तरह का टास्क परफॉर्म करती हैं. ओके. अब एक बार समझते हैं हमें कि ये लेयर्स क्या हैं और किस तरह से वर्क करती हैं, ठीक है. सो लेट मी गिव यू वन सिंपल एग्जांपल. अब देखो हमें लेट से मुझे कुछ पोस्ट करना है यहाँ से, लेट से दिल्ली कुछ भेजना है मुझे, पठानकोट से दिल्ली आई वांट टू सेंड समथिंग. अब देखो क्या होगा कि मुझे कोई लेटर भेजना है, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, कोई एक पेज लूँगा, उस पर अपना लेटर लिखूँगा, राइट. उसके बाद क्या करूँगा, उसको मैं किसी एनवेलप के अंदर क्या करूँगा, मैसेज को उसके अंदर डाल दूंगा, ठीक है. और यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, सेंडर का एड्रेस और यहाँ से फ्रॉम, ठीक है. तो ये मैंने एक पैकेट बना लिया यहाँ से, ठीक है, एक लेटर बना लिया. अब इसको मैं क्या करूँगा, अपने जो लोकल पोस्ट ऑफिस है उसके अंदर क्या करूँगा, ड्रॉप कर दूंगा, ठीक है. पोस्ट ऑफिस में दे दिया. अब वहाँ से क्या होगा, वो हेड पोस्ट ऑफिस पे जाएगा, ठीक है. अब जो मेन पोस्ट ऑफिस होगा हमारी डिस्ट्रिक्ट का, वहाँ पे जाएगा. अब देखो वहाँ से क्या होगा, कुछ ना कुछ इस पे एड्रेस लगेगा, कुछ ना कुछ स्टैंप लगेगी इस पे. उसके बाद क्या होगा, इट विल डिलीवर दैट पोस्ट कार्ड और वी कैन से दिस लेटर टू हेड पोस्ट ऑफिस ऑफ अदर स्टेट, ठीक है. तो वहाँ पे पहुँचा. उसके बाद क्या होगा, अब डिलीवर कैसे होगा, रिसीवर के एंड पे डिलीवर कैसे होगा. उसके बाद यहाँ पे कोई लोकल पोस्ट ऑफिस होगा, ठीक है, लोकल पोस्ट ऑफिस होगा, वहाँ पे जाएगा. अब लोकल पोस्ट ऑफिस को पता है कि व्हाट इज़ द एड्रेस ऑफ दैट सेंडर, तो वो क्या करेगा, सेंडर को रिसीवर को जो लेटर है उसका दे देगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द एड्रेस. अब देखो यहाँ पे हुआ क्या, अब देखो ये 3 लेयर्स आर देयर. सबसे पहले मैंने क्या किया, अपने मैसेज को एनकोड किया. एनकोड का मतलब है उसको लिख के मैंने क्या किया, एनवेलप के अंदर डाल दिया, राइट. सो दिस इज द, आई कैन से दिस इज द फर्स्ट स्टेप और वी कैन से फर्स्ट लेयर. इसका काम क्या था, मैसेज को एनकैप्सुलेट करना. उसके बाद व्हाट इज द सेकंड जो लेयर है, उसका काम क्या है, उस लेटर को कुछ उस पर स्टैंप लगाएगा वो, राइट. तो उसके ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन पुट करके उसको ट्रांसफ़र कर देगा, राइट. और जो मेरा रिसीवर एंड है, रिसीवर एंड पे क्या होगा, सेम प्रोसेस, जो यहाँ से सेम प्रोसेस हुआ है वो उल्टा रिपीट होगा, राइट. अब यहाँ से हेड पोस्ट ऑफिस से लोकल पे गया, लोकल से रिसीवर पे गया और मुझे जिसको भी मतलब मैंने भेजा है उसको वो पैकेट या वो लेटर मिल गया, राइट. सो देखो यहाँ पे जो ये 3 लेयर्स हैं, जो इसका काम है वही काम इट विल परफॉर्म एट द रिसीवर एंड बट इन रिवर्स ऑर्डर. उसी तरह से हमारे पास OSI लेयर्स हैं, ठीक है. अब लेट्स सी व्हाट इज दिस लेयर्स एंड व्हाट इज द वर्क ऑफ दैट लेयर्स, ठीक है. सो स्टूडेंट्स, लेट्स सी दिस OSI layers. So here we are having 7 layers. This is the first layer, application layer, presentation layer, session layer and transport layer. Okay. After that we are having network layer and data link layer and फिजिकल लेयर. दीज आर द 7 लेयर्स. ओके. अब देखो ये काम कैसे करती हैं. तो ये क्या है, एक सेंडर, इफ सेंडर इज वांट टू सेंड सम डेटा, ठीक है. तो ये मेरे पास 7 लेयर्स है, ठीक है. तो हम लोग यहाँ से देखते हैं, यहाँ पे जो फिजिकल लेयर है, तो यहाँ पे हम लोग डील करते हैं बिट्स में, ठीक है. सो जो एक्चुअल डेटा हमारा होता है, जो हमें ट्रांसमिट करना होता है, लेट्स से कि आई वांट टू सेंड सम मैसेज, तो वो मेरा क्या होगा, बाइनरी फॉर्म में होगा, बिट्स की फॉर्म में होगा, ओके, 0101 की फॉर्म में होगा, ठीक है. सो उसके बाद डेटा लिंक लेयर क्या करेगी, इट विल डील विद फ्रेम्स. ये डील करती है फ्रेम्स में. और जो नेटवर्क लेयर है, इट डील विद पैकेट्स.
यहाँ पे जो ट्रांसमिशन होगी वो पैकेट्स की फॉर्म में होगी, और जो ट्रांसपोर्ट लेयर है इट डील्स विद सेगमेंट्स एंड डेटाग्राम। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली वी आर यूजिंग द टीसीपी प्रोटोकॉल। ओके, और यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं यूडीपी प्रोटोकॉल्स। ओके, सो वी आर गोइंग टू सी ऑल दिस थिंग्स, व्हाट इज दिस। ओके, सो यहाँ से अभी देख लो एक बार। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे मेरे पास एक मैसेज आया, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था पोस्ट ऑफिस वाला, तो दिस इज अ मैसेज। अब उस मैसेज को मैंने क्या किया, अब देखो मेरा पैकेट जो बनता है, जो भी मैं अपने मैसेज को इनकोड करूँगा वो क्या करूँगा, यहाँ हेडर पार्ट होगा और यहाँ पे क्या होगा, मैसेज पार्ट होगा। तो ये मेरा मैसेज है, ठीक है। तो इसको जब मैंने कन्वर्ट किया फ्रेम के अंदर, ठीक है, तो ये भी इस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, हेडर लगेगा, कुछ ना कुछ यहाँ पे हेडर लगेगा, और दिस इज अ मैसेज। तो ये क्या बन गया, एक तरह का फ्रेम बन गया, ठीक है। अब उस फ्रेम को मैं एज ए डेटा पार्ट लूँगा, यहाँ पे मैसेज पार्ट लूँगा, और दोबारा से यहाँ पे क्या कुछ ना कुछ हेडर ऐड कर दूंगा। सो नाउ दैट विल बी नोन एज पैकेट, ठीक है। जैसे हमने एग्जांपल में देखा था ना, पोस्ट ऑफ मैंने कुछ मैसेज एनवेलप में डाला, ठीक है, तो वो क्या बन गया ना, उसमें हेडर भी है। हेडर क्या है, सेंडर की इन्फॉर्मेशन, रिसीवर की इन्फॉर्मेशन, वो हेडर पार्ट हो गया। और मैसेज क्या है, उसके अंदर जो भी मैंने लेटर के अंदर लिखा है, ठीक है, तो उसको एनकैप्सुलेट कर दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद क्या किया, जब लोकल पोस्ट ऑफिस पे गया तो उस पर कुछ ना कुछ उसने अपना स्टैंप लगाई होगी, कुछ ना कुछ एड्रेस लिखा होगा, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ से बिट्स पे जब हमने फ्रेम बना दिया, उसका फ्रेम के बाद उसका पैकेट बन गया, ठीक है। और पैकेट के बाद या तो सेगमेंट बनेगा या तो डेटाग्राम बनेगा। ओके, दैट डिपेंड्स अपॉन द प्रोटोकॉल वी आर यूजिंग। ओके, और यहाँ पे इट विल परफॉर्म सम प्रोसेस। ओके, अब ये तो था सेंडर की टर्म में, सेंडर इस तरह से अपना क्या करेगा, कोई भी मैसेज ट्रांसमिट करेगा। अच्छा, जब वो रिसीवर एंड पे पहुंचेगा तो क्या होगा, सेम यहाँ पे भी मेरी क्या होगी, 7 लेयर्स विल बी देयर। यहाँ पे मेरी एप्लीकेशन लेयर विल बी देयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, आफ्टर दैट ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, ओके, उसके बाद डेटा लिंक लेयर, ओके, उसके बाद फिजिकल लेयर, ठीक है। अब यहाँ पे मैसेज आया, इट विल परफॉर्म सम प्रोसेस, ओके। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, ये सेगमेंट रिसीव होगा या तो डेटाग्राम रिसीव होगा, ओके। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे उसे दोबारा से पैकेट की फॉर्म में जो भी है मैसेज रिसीव होगा, ठीक है। उसके बाद उसे यहाँ पे फ्रेम की फॉर्म में होगा, यहाँ पे रिसीव होगा फ्रेम की फॉर्म में, ठीक है। तो पैकेट का हेडर यहाँ से रिमूव हो गया। अब यहाँ मेरे पास क्या रिसीव हुआ, फ्रेम। अब देखो यहाँ से इसके बाद किस में रिसीव होगा, बिट्स में, ठीक है, क्योंकि यहाँ से जो इसका डेटा लिंक लेयर का जो हेडर था वो रिमूव हो गया। और फाइनली जो मैसेज रिसीव हुआ रिसीवर को, वो क्या हुआ, इन द फॉर्म ऑफ बिट्स, ठीक है। सो अब देखो इतना सब कुछ हम लोग क्यों करते हैं, इतने हेडर्स क्यों लगाते हैं। अब इतने हेडर्स हम लोग लगाते हैं बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी पर्पस। ओके, सो लेट्स सी इन डिटेल व्हाट आर द प्रोटोकॉल्स वी यूज इन द डिफरेंट लेयर्स और एंड व्हाट इज द फंक्शनैलिटी ऑफ अ डिफरेंट लेयर्स। ओके, so students, let's see these layers and let's see what are the functionality of different layer and what are the protocols which are used by the different layers. कई बार क्या होता है कि कोई एग्जाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि वो सपोज वो पूछ लेगा कि कोई प्रोटोकॉल दे देगा, हमें पूछ लेगा कि कौन सी लेयर इस प्रोटोकॉल के साथ डील करती है, या फिर कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दे देगा किसी लेयर के और आपको बोलेगा मैच द फॉलोइंग, ठीक है, और आपको डिफरेंट लेयर्स दे देगा और डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स दे देगा, ठीक है। सो यू नीड टू नो इट। एप्लीकेशन लेयर की अगर हम बात करें फर्स्टली, तो यहाँ पे इट सपोर्ट्स द सर्विसेज लाइक SMTP, NTP, SNMP, DNS, इंक्रिप्शन, FTP, NNTP, ठीक है। We'll discuss this protocols one by one after that. बस फर्स्टली जस्ट सी दैट प्रेजेंटेशन लेयर में क्या होता है, हमारे पास सिंटैक्स एंड सिमेंटिक्स ऑफ डेटा, ठीक है। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस प्रेजेंटेशन लेयर। व्हाट इज द सेशन लेयर, सेशन बिटवीन सिस्टम, डायलॉग कंट्रोल, टोकन मैनेजमेंट। ओके, सो कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि टोकन मैनेजमेंट एट विच लेयर, सो दैट इज इन सेशन लेयर, ठीक है। उसके बाद पूछता है फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल, सेगमेंटेशन, सो दिस इज इन परफॉर्म इन ट्रांसपोर्ट लेयर। अब देखो नेटवर्क लेयर में राउटिंग होती है, फ्रेगमेंटेशन होता है,
ट्रैफिक शेपिंग होता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस फ्रेगमेंटेशन? इट ब्रेक डाउन्स द पैकेट्स इनटू स्मॉलर पैकेट्स, ओके, दैट इज़ नोन एज फ्रेगमेंटेशन। उस हिसाब से डेटा लिंक लेयर में फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल, अब देखो यहाँ पे भी एरर कंट्रोल है ट्रांसपोर्ट लेयर में, और डेटा लिंक लेयर में भी एरर कंट्रोल है, लेकिन यहाँ पे जो हम टेक्निक पढ़ने वाले हैं दैट इज़ चेकसम, दैट इज़ चेकसम, और यहाँ पे जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज़ CRC, ओके। सो दिस इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट CRC। कई बार UGC नेट और गेट के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन, इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है, ओके। अच्छा, यहाँ पे फ्रेमिंग होती है। उसके बाद फिजिकल लेयर जो सपोर्ट करता है विच कैरेक्टरिस्टिक्स, फिजिकल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केबल आर सपोर्टेड बाय फिजिकल layers, okay. So now students, let's see this functionality, or we can say all these protocols one by one. So students, let's see this protocol. The first one is a NTP, that is a network time protocol, okay. अब देखो इसका काम क्या है, ये क्या करता है, इट कन्वर्ट्स द टाइम स्लॉट्स, ओके। अब देखो सर्वर, दिस इज सर्वर, और इसके डिफरेंट क्या होंगे, क्लाइंट्स होंगे, क्लाइंट 1, क्लाइंट 2, क्लाइंट 3, ओके। अब ये क्लाइंट डिफरेंट कंट्रीज में भी हो सकते हैं, ओके। तो इसमें जो टाइम मिसमैच, यहाँ पे क्या हो, टाइम मिसमैच ना हो सकता है यहाँ पे देर इज़ 11 o'clock, ठीक है, और यहाँ पे टाइम हो रहा है 2 o'clock, ओके। तो इन दोनों के बीच में जो सिंक्रोनाइजेशन है टाइम की, वो कौन बनाता है, देर इज़ ए प्रोटोकॉल नेम नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल, ओके। सो दिस इज द वर्क ऑफ दिस नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। कई बार क्या होगा स्टूडेंट, वो एग्जाम में डायरेक्टली इसकी फुल फॉर्म्स भी पूछ लेता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस प्रोटोकॉल्स, ओके। उसके बाद SNMP, व्हाट इज दिस, दिस इज सिंपल, दैट इज नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, ओके। अब ये क्या करता है कि जितने भी डिवाइसेस होते हैं नेटवर्क के अंदर, उन सबको क्या करता है, कंट्रोल करता है। अब लेट्स से अगर मैं फिजिकल लेयर की बात करूं, इफ़ आई टॉक अबाउट द फिजिकल लेयर, तो यहाँ पे हम लोग डील करते हैं रिपीटर, यहाँ पे रिपीटर्स यूज होते हैं मेरे फिजिकल लेयर्स के अंदर, या फिर यूज होते हैं हब, ओके। यहाँ डील करते हैं हम फिजिकल लेयर के साथ। उसके बाद मेरी है डेटा लिंक लेयर। अब डेटा लिंक लेयर में वी यूज ब्रिजेस। अब देखो कई बार क्वेश्चन में वो पूछ लेगा कि ब्रिज किस लेयर पे काम करता है, सो यू हैव टू से इन डेटा लिंक लेयर। रिपीटर्स और हब किस लेयर पे काम करते हैं, फिजिकल लेयर्स में। अच्छा, इफ आई आस्क राउटर्स, तो राउटर्स किस लेयर में काम करते हैं, दैट इज नेटवर्क लेयर, ओके। सो डिफरेंट डिवाइसेस आर देयर, तो इन डिवाइसेस को कंट्रोल कौन करता है, दैट इज सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। ये क्या करता है, इन सभी को कंट्रोल करता है, ओके। अच्छा, उसके बाद है DNS। व्हाट इज DNS? DNS इज डोमेन नेम सर्वर, ओके। अब देखो आपने कई बारी, हम क्या करते हैं अपने ब्राउज़र जैसे हमने खोला, ठीक है। अब ब्राउज़र के अंदर, अब देखो हर डिफरेंट जितने भी सर्वर्स हैं, जितनी भी वेबसाइट्स हैं, सबका अपना यूनिक IP एड्रेस है, एक दूसरे से डिस्टिंग्विश करते हैं। लेकिन कभी हम जब भी कोई वेबसाइट खोलते हैं, गूगल खोलते हैं, तो हम कभी यहाँ पे कुछ एड्रेस लिखते हैं 192.17. समथिंग, नहीं लिखते। हम लोग क्या लिखते हैं, हमेशा यहाँ पे डोमेन नेम लिख देते हैं उसका, google.com, facebook.com, orkut.com, ओके। अब देखो ऐसा क्यों करते हैं हम लोग कि बिकॉज दिस इज ईजी टू अंडरस्टैंड, ओके। दिस इज नॉट, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिमेंबर ऑल द IP एड्रेसेस ऑफ डिफरेंट वेबसाइट्स, ठीक है। अब देखो DNS का काम क्या है। अब जैसे यहाँ पे मैंने लिखा google.com, अब DNS क्या करेगा, दिस इज DNS, तो DNS क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा DNS सर्वर को। अब यहाँ पे मैंने लिखा google.com, ठीक है। अब DNS सर्वर को रिक्वेस्ट करेगा। अब DNS सर्वर के पास इंटरनली क्या होगा, एक टेबल होगा, तो यहाँ पे सारी डोमेन नेम लिखी होंगी, google.com, facebook.com, ओके, और डिफरेंट वेबसाइट्स विल बी देयर, linkedin.com। उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे IP एड्रेसेस होंगे सबके डिफरेंट। तो वो क्या करेगा, अपने टेबल में देखेगा और उन IP एड्रेसेस के कॉरस्पॉन्डिंग इसकी यहाँ पे रिप्लाई कर देगा, ठीक है।
DNS, तो उसके बाद डायरेक्टली वी कैन एक्सेस दिस google.com। तो डायरेक्टली उसका IP एड्रेस दे दिया उसने। हमने तो अपनी स्क्रीन पे सिर्फ यहाँ पे लिखा google.com, बट इंटरनली उसके पास यहाँ पे IP एड्रेस था। अच्छा, अगर उसके पास IP एड्रेस नहीं होता तो वो क्या करता? अगर कोई ऐसी वेबसाइट मैंने लिख दी यहाँ पे जिसका IP एड्रेस नहीं है यहाँ पे, तो वो क्या करेगा? अब देखो, कई बार आप कोई वेबसाइट पहली बार खोलो तो बहुत टाइम लगता है, ठीक है, थोड़ी प्रोसेसिंग लगती है, लेकिन दोबारा अगर उस वेबसाइट को खोलो आप तो बहुत ईजिली मतलब खुल जाती है, दैट इज़ वेरी फास्ट। तो ऐसा कैसे होता है कि जब उसके पास उसका IP एड्रेस नहीं है तो वो उसका डोमेन नेम देखता है, अगर उसको IP नहीं मिलता तो वो क्या करता है, उसका IP चेक करता है इंटरनेट के अंदर। जब उसको उसका IP मिल जाता है, सबसे पहले वो टेबल को क्या करता है, अपडेट करता है और उसको रिप्लाई करता है DNS को विद द IP एड्रेस। ओके, दैट इज़ वाई इट टेक्स सम टाइम। Okay, so this is DNS, domain name server. It basically converts the domain name into IP addresses and IP addresses back to domain name. Okay, so what is the next one? That is network news transfer protocol. Okay, so student, you need to remember all this full form of this protocols, और उसके बाद you need to understand the functionality of each protocols. Okay, so students, the next one is a semantic of data. So presentation, this is a characteristics of presentation layer. अब बेसिकली इसका मतलब क्या होता है? जो presentation layer है, जो भी हमारा डेटा होता है इंटरनली उसको क्या करता है, स्टैंडर्डाइज फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ओके, सो लेट मी गिव यू एग्जांपल। सपोज देयर इज अ सिस्टम, यहाँ पे मेरे पास आई एम यूजिंग C++। ओके, दिस इज अ सिस्टम 1, दिस इज सिस्टम 2, इट ऑल्सो यूज द C++। ओके, अब देखो यहाँ पे जो डेटाबेस मैं यूज़ कर रहा हूँ, लेट्स से आई एम यूजिंग दिस MS SQL। इस सिस्टम के अंदर मैं MS SQL यूज़ कर सकता हूँ। अब जो इस सिस्टम के अंदर मैं कम्युनिकेशन कर रहा हूँ जब इन दोनों के अंदर, सो मे बी इट इज़ यूजिंग ओरेकल डेटाबेस। ओके, डिफरेंट डेटाबेस यूज़ कर सकते हैं दोनों। अब देखो, फिर भी हम लोग इट इज़ पॉसिबल टू कम्युनिकेट बिटवीन दिस टू सिस्टम्स। ओके, तो ये जो प्रेजेंटेशन लेयर का काम क्या है, ये इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है, स्टैंडर्डाइज कर देती है, ताकि दोनों बोथ कैन communicate with each other internally. Okay, so that is the use of this presentation layer. तो basically जो zipping होती है मेरी फाइल की, zipping and unzipping, okay, तो ये कहाँ पे होती है मेरी? that is at presentation layer. okay, अब स्टूडेंट देखो, मेरी जो कम्युनिकेशन होती है मेरे नेटवर्क के अंदर वो 3 तरह की होती है। व्हाट इज द फर्स्ट वन? फर्स्ट वन इज अ सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन। अच्छा, ये कैसे होती है? अब लेट्स से देयर इज अ सिस्टम A, अब ये कम्युनिकेट कर रहा है B के साथ, तो यहाँ पे क्या है, ओनली A कैन स्पीक। ओके, A डेटा यहाँ से सेंड कर सकता है, B ओनली हैज़ टू रिसीव इट। ओके, अब देखो मैं यहाँ पे लेक्चर दे रहा हूँ, तो आई कैन ओनली टेल यू वट एवर आई वॉन्ट, बट यू कैन नॉट क्वेश्चन एनीथिंग और टेल एनीथिंग। Okay, you are supposed to listen it. Okay, I'm just giving example. So this is the example of simplex system. One way communication होती है जहाँ पे। Okay, अच्छा, what is the second one? Second one is a half duplex. तो यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट? Let's say this is system A and this is a system B. अब देखो, यहाँ से कम्युनिकेशन दोनों साइड से होती है, लेकिन एट ए टाइम ओनली वन कैन कम्युनिकेट। अब देखो, वॉकी टॉकी में होता है, हम लोग क्या करते हैं, पहले एक जना बोलता है, दूसरा सुनता है, फिर क्या होता है, दूसरा बोलता है, फर्स्ट वाला सुनता है। सो दैट मीन्स यहाँ पे कम्युनिकेशन तो बोथ वे होगी, लेकिन वन एट ए टाइम। ओके, सो दैट इज नोन एज हाफ ड्यूप्लेक्स। अच्छा, व्हाट इज द थर्ड वन? दैट इज फुल ड्यूप्लेक्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फुल ड्यूप्लेक्स? यहाँ पे क्या होगा, दोनों तरफ से कम्युनिकेशन होगी, एट द सेम टाइम वी कैन communicate. Okay, so 3 types of communication are possible.